मैं पंकज सर को यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का 12 नंबर का हिसाब बताने जा रहा हूं। तो पहले हिसाब को समझिए, हिसाब क्या कर रहा है। हिसाब यदि समझ गए तो समझिए कि आधा काम समाप्त हो गया। यहीं पर देखिए हिसाब है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है? समान है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये निकालने के लिए कर रहा है। यानी देखिए एक मतलब उदाहरण मैं दे रहा हूँ अलग से, आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। देखिए इसमें कहा क्या, दो समांतर श्रेणी है। मान लीजिए एक जो है कि हम पहला समान एक एपी लिए 3, 6, 9, 12 इस प्रकार बन रहा है। एक और ले लिए 5, जिसका सार्वअंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसमें 3 का अंतर चल रहा है, यानी d बराबर 3 है। तो इसमें इस एक और एपी लेना है जिसमें कि सार्वअंतर उसका क्या हो? बराबर। जैसे इसका सार्वअंतर 3 है तो इसका भी सार्वअंतर कितना होना चाहिए? इस एपी का भी 3 होना। तो 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। देखिए ये 2 एपी लिए, ठीक है। क्या लिए? 2 एपी। यहाँ का 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। एक समांतर श्रेणी देखिए ये लिए, एक ये लिए, ठीक। अब दोनों का सार्वअंतर क्या है? समान है। इसका भी सार्वअंतर यानी जानते ही हैं, अगला पद में पिछला को घटा दीजिए। 6 में 3 को घटा दिए तो कितना? 3 बचा। इस 8 में 5 को घटा दिए तो 3, यानी सार्वअंतर क्या है? दोनों एपी का समान है। तो इसमें देखिए सार्वअंतर समान है और 2 एपी लिए हैं और दोनों एपी का सार्वअंतर क्या है? समान है। तो इसमें कहता है क्या कि यदि यहाँ पे समझिए सार्वअंतर यदि अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वां पदों का अंतर क्या होगा? तो हम लोग इस एपी के उदाहरण के माध्यम से भी जानते हैं इसको निकालने के लिए। तो देखिए मान लीजिए इसका दूसरा पद कौन है? ये इसका जो दूसरा 6 है और इसका दूसरा क्या है? 8 है। तो इस दोनों पदों का अंतर देखिए कितना होता है। इन दोनों पदों का अंतर कितना होगा? 8 - 6 बराबर कितना होगा? 2 होगा। इन दोनों पदों का अंतर कितना आया? 2 आया। दूसरा पदों का अंतर लिए तो 2 आया। हम लोग और आगे करके देखते हैं। अब चौथा पद का अंतर देखिए कितना आता है? 12 है इसका चौथा और इसका कितना है? 14 है। तो 14 में 12 घटा दीजिए, कितना आ रहा है अंतर? 2 आ रहा है। यानी कि इसमें देखिए तो इसमें भी 2 अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 अंतर आ रहा है। ओह, तो यहाँ से इससे स्पष्ट हो रहा है इस उदाहरण से कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वां पदों का अंतर भी 100 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम लोग 2 एपी लिए, उदाहरण अलग अलग एक एपी लिए और उसमें जो है ना इस उदाहरण से स्पष्ट किए हम लोग। इसका दूसरा पद का निकाले अंतर कितना है? तो 2 है। तो बाकी तब देखें कि तीसरा का कितना अंतर आ रहा है? 2 आ रहा है। चौथा का भी अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब इसको कहीं भी जाइएगा, इसका 1000वां है तो इसका भी 1000वां पद होगा, तो इसका अंतर फिर कितना होगा? 2 होगा। अगर कह देंगे कि 112वां पद में जो है अंतर कितना होगा, तो कितना होगा? तो 2 ही होगा। तो इसी उदाहरण से स्पष्ट हो गया। तो सेम हिसाब यही चीज यहाँ पे है कि 2 समांतर समान है। सार्वअंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इसका 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो कितना होगा? तो बिल्कुल सही, कितना होगा? 100 होगा। इस उदाहरण के माध्यम से अभी हम लोग सीख गए हैं। तो अब देखिए हम लोग बना के देखेंगे क्या आता है कि नहीं आता है। तो देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो मान लेंगे, माना कि पहला एपी, ठीक है, 2 एपी कहा है, तो पहला एपी मान लेंगे कि a, a प्लस d, a प्लस 2d इस प्रकार जो है अनंत आ जाएगा। फिर दूसरा एपी, तो मतलब जो है ये एपी है, ये क्या है? पहला एपी मान लिए और दूसरा जो है कि मान लेते हैं दूसरा एपी a, a प्लस d, a प्लस 2d इस प्रकार जो है
अनंत तक जाएगा। ये मतलब ये दूसरा एपी अलग, ये अलग एपी लिए, ये भी अलग एपी लिए, ठीक है। लेकिन जो है क्या है, दोनों का सार्वंतर क्या है, समान। यानी इसमें भी देखिए ए पर यहाँ देखिए क्या है, कैपिटल ए, यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए, दोनों अंतर है। एपी अलग अलग है लेकिन सार्वंतर क्या है, दोनों का एक ही है। इसमें भी डी लिए है तो इसमें भी डी लिए, सार्वंतर दोनों का एक ही है। तो दो अलग अलग एपी ले लिए। तो यहाँ कहा है कि अब ये तो एपी ले लिए, कहा यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना हो, 100 हो, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब ए 100वां पद, यानी ए 100 का मतलब हुआ 100वां पद, और फिर ए 100 का मतलब ये हुआ 100वां पद। तो दोनों 100वां पदों का अंतर, 100वां पद घटा दूसरे एपी का 100वां पद, और दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना दिया है, तो ये 100 दिया है, तो ये 100 लिख दिए। ये कहाँ से, प्रश्न से, प्रश्न में सा दिया है। अब इसको हल करते हैं। ये 100 बराबर सूत्र होता है, देखिए ए प्लस 99D, फिर माइनस इसका ए 100 का इसका हो जाएगा ये प्लस 99D, चलिए बराबर 100 लिखेंगे। या देखिए क्या लिखेंगे, इसको तोड़ लीजिए ब्रैकेट को, ये प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D बराबर 100। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए माइनस ए कैपिटल ए बराबर 100। तो देखिए ए माइनस 100 बराबर आया 100, मतलब 100वां पद का अंतर 100 है, और इसमें ये क्या है, पहला पद है, पहला पद का भी अंतर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। पहला पद का अंतर, 100वां पद का अंतर 100 दिया हुआ था, तो यहाँ अभी समीकरण से क्या आ रहा है, पहला पद का अंतर 100 आ रहा है। लेकिन हम लोग को कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो अब 1000वां पद का निकालेंगे हम लोग, फिर इसलिए आप लिखेंगे, या फिर जो है, फिर क्या कर रहे हैं, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो निकालना होगा। इसलिए 1000वां पद ये 1000 घटा ए 1000 क्या होगा, इतना बराबर, तो यही अंतर कर रहे हैं निकालने के लिए। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1000 यानी 1000वां पद बराबर ए प्लस 999D, फिर माइनस ए प्लस 999D, तो फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, बराबर ए माइनस ए आ रहा है। यानी 1000वां पद का यहाँ पे अभी ए 1000 और ये दोनों अंतर, 1000वां पद का अंतर क्या आ रहा है, ए माइनस कैपिटल ए। तो इसका मतलब ये हम लोग को समीकरण 1 से बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर 100। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से सीधा लिख दीजिए, समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर, देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, इसका मान क्या किए, रख दिए इसमें, तो 100 आया। तो अब देखिए 1000वां पद का अंतर क्या आया, 100 आया, क्या आया, 100 आया। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, किसी तरह का हमको नहीं लगता है कि सस्पिशन रहा होगा। आप इसको जो है ना दोबारा भी इस वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेहनती बनिए। देखिए मेहनती बनिए, मेहनत करने से हर चीज़ जो है कि आसान हो जाता है। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।